जानिए, मुसीबत में भगवान बचाने क्यों नहीं आते। जब कभी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है या जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, लूटपाट होती है, तब कोई भी भगवान पीड़ित व्यक्ति को बचाने नहीं आता। इसी कारण से कई लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और वे नास्तिक बन जाते हैं। मगर आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जब कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था तो आज की नारी को क्यों नहीं। कृष्ण ने बार बार किसी की इज्जत नहीं बचाई। यह संदेश है कि भगवान हर किसी को और हर बार नहीं बचाते। वास्तव में आज के लोगों के मुकाबले पहले के युगों में लोग बहुत मजबूत थे तथा उनकी धारणा भी उतनी ही प्रचंड थी। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें लड़ने की ताकत देता हूँ, लड़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें क्या, इस पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन भर मुसीबतों से बचाता रहूं, पर क्या इससे तुम हालात से लड़ने के लिए खुद मजबूत बनोगे? क्या इससे तुम्हें वीरता आएगी? अपने बुरे हालातों से टक्कर देने के लिए तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना होगा। मुझ पर रखा विश्वास तुम्हें लड़ने की केवल प्रेरणा देगा। यही कारण से कोई भी देवी देवता किसी को भी बचाने नहीं आता। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। एक खूबसूरत सोच, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। अच्छाई और बुराई। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। जो बिना किसी इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए लाभ से सदा संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से रहित है, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित है। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कृष्ण जी कहते हैं, जब कलयुग आएगा तब इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि मुसीबत में पड़े अपनों को पहचानने से मना कर देगा। दया तभी दिखाएगा जब कुछ पाना हो और धर्म को कटुता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा। धन के आगे रिश्ते नाते, मानवता सब गौण हो जाएंगे। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कृष्ण वाणी। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। बीबी सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, बीबी उसी सूरज का गर्मियों में
तिरस्कार भी होता है, अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। आंसुओं का रहस्य। एक बार श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी श्री कृष्ण से रोने का कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रुजल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आँखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तुम क्यों रोते हो, तो आज बात कह देता हूँ। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता हूँ। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती रहोगी। सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं है, वह तो गंगा यमुना की धारा है। उनमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूँ कि मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है, मेरी प्रियतमा रो रही है। बस मैं भी यह देखते ही रोने लगता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लगा जाता है। मेरी प्रिया प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूँ और रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। यही है मेरे रोने का रहस्य।